मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज मैं देश की बर्निंग टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं। प्रश्न यह नहीं है कि चीनी राजदूत ने क्यों धमकाया। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि अगर चीनी राजदूत के बदले अगर भारतीय राजदूत के मुंह से कुछ निकला रहता तो क्या होता, क्या देश में चारों ओर क्या फैल जाता। आखिर चीन की राजदूत ने ऐसी हिम्मत कैसे की जो एक नेपाली पत्रकार को खुलेआम धमकाया, उसको डराया, उससे सबूत मांगा। यानी कि चीन की झूठी प्रचार का खुलासा जो हमारे गजेंद्र बुढ़ाथोकी ने किया, उस पर चीनी राजदूत चेन सोंग ने बौखलाकर अपनी प्रतिक्रिया दे डाली ट्विटर पर, और सामाजिक संजाल में अभी छाया हुआ है। तो देखा जा रहा है कि अभी भारत में चुनाव चल रहा है, नरेंद्र मोदी साहब फिर आ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब नहीं आवे इसके लिए चीन की भी बहुत बड़ी चाल विश्व भर में आ रही है। और उसी के तहत ये BRI और नेपाल में भी कुछ उछालने का काम किया जा रहा है। जैसे नेपाली मीडिया कुछ अभी आप उल्टा के देखिएगा तो उसके नज़र में केवल लग रहा है कि मोदी साहब अब हार जाएंगे, और इस पर नेपाली मीडिया नहीं, कुछ पश्चिमी मीडिया भी ये ऐसा ही प्रचार कर रहे हैं। तो आइए मैं बात कर रहा हूँ पोखरा एयरपोर्ट इस बार फिर बवाल का विषय बना हुआ है। शुरू से ये अपने निर्माण काल से ही इस पर शंका के घेरे में है, और यह पोखरा एयरपोर्ट जहां की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अभी तक नहीं हुआ है और यह विवादों के घेरे में है। मैं इसी पर एक रिपोर्ट आपको बता दूं कि आखिर क्या बात है जो ये बुढ़ाथोकी पर नाराज हो गए हैं ये। अब आइए कुछ संचार मीडिया में जो न्यूज आया है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, और उसी का कलेक्शन है जो कि मैं यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। एक न्यूज हिमालनी में भी आया है, हिमालनी टीम ने भी तैयार किया है। चीन का नेपाल को सहयोग है या शोषण है, ये नेपाल को क्या कर रहा है। अब उसी पर लिखा गया है कि पोखरा एयरपोर्ट एक बार फिर से चीन और नेपाल के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। चीन का दावा है कि पोखरा एयरपोर्ट को बनाने में नेपाल को केवल 2% दर से ब्याज पर उपलब्ध करवाया गया है यह रकम। वहीं अब यह खुलासा हो गया है कि यह 2% नहीं, यह 5% है, और इसी को नेपाली पत्रकार गजेंद्र बुढ़ाथोकी ने प्रकाशित किया है। जो चीन की इस तरह की लूट नेपाल में और ये भी गुपचुप कर रहा है, उसका खुलासा ये हमारे बुढ़ाथोकी जी ने किया है, जिस पर कि राजदूत चेंग सोंग ने खुलेआम उनको धमकी दे दी। आइए मैं कुछ उनकी बात कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने ट्विटर के जरिए जो किया है, बुढ़ाथोकी के खुलासा पर चीनी राजदूत चेन सोंग ने लिखा है। उनका ट्वीट इस प्रकार है कि वी डिमांड ए फॉर्मल अपोलोगाई फ्रॉम यू एंड whoever people you represented। अब देखिए इसी का जवाब गजेंद्र बुढ़ाथोकी ने भी दिया है। डू नॉट इंटिमिडेट मी, नो योर बाउंड्रीज मिस्टर चेन, आई हैव एविडेंस फ्रॉम द नेपाल गवर्नमेंट। ये खुलकर
बुढ़ाथोकी ने उस चेनसोंग को भी चैलेंज किया और उसके बाद नेपाली मीडिया और सामाजिक संजाल में फैल गया। चारों तरफ ये खबर आ गई कि चीन किस तरह नेपाल का शोषण कर रहा है। आइए मैं इसी का कुछ आपको बता रहा हूँ। यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र ने खुलासा किया कि चीन पोखरा एयरपोर्ट के लिए 2 नहीं बल्कि 5% ब्याज ले रहा है। इस खुलासे के बाद नेपाल में चीनी राजदूत चेंग सोंग ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हम आपसे औपचारिक माफ़ी मांगने की मांग करते हैं और इसी का जवाब गजेंद्र ने भी दिया कि चीनी राजदूत मुझे धमकाओ नहीं, मेरे पास नेपाल सरकार के साक्ष्य है। इस पर चीनी राजदूत ने फिर से धमकाने की कोशिश की। चीनी राजदूत चेन सोंग ने कहा कि अगर आपके पास साक्ष्य है तो इसे प्रकाशित करो, अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है और उसे तलाश करने के लिए समय चाहिए तो आपका इरादा क्या है? पहले झूठ फैलाओ, फिर इंतजार करो कि गुब्बार शांत हो जाए और फिर उसे भड़का दो। इसके बाद गजेंद्र ने भी स्पष्ट रूप से पलटवार किया और स्पष्ट कहा कि नेपाल सरकार के दस्तावेज और लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया और इसमें साफ लिखा है कि नेपाल सरकार ने जो खुलासा किया है उसमें कि चीन 5% ब्याज की दर पर लोन दिए हुए हैं। सार्वजनिक रूप से खुलासे के बाद अभी सोशल मीडिया पर बवाल छाया हुआ है। मैं कुछ ट्विटर की बात कर रहा हूं जिस पर और लोग लिखे हुए हैं। एक रोडीप है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है इस पर, इमेजिन दिस इज फ्रॉम इंडियन एम्बेसडर which would boil the blood of Nepalese communists with heated reaction by now. But Chinese puppets cannot do anything. This is blatant attack on citizen of sovereign country. अब देखिए ये कितना बड़ा बात नेपालियों के मन में आ रहा है, स्पष्ट रूप से वो बोल दिया है। इसी तरह एक नेपाली कांग्रेस स्पेस कह के है, उसने स्पष्ट लिखा है, एउटा राजदूत भएर राजदूतको ओहदामा बस्नुहोस्। चेनसोंग को उन्होंने चेतावनी दिया कि महामहिम ज्यू, तपाईंसँग अगर आपके पास प्रमाण है तो आप प्रमाण पेश कीजिए, आप लाइए इस पर। एमाले 2 पैसे हनुमान जसरी चाइना देश को इज्जत जाने गरी टोले गुंडा पारामा सञ्जालमा थर्काउन नआउनुस्, तपाईंसँग प्रमाण भए राख्न किन डराएको। ये जो है सो नेपाली कांग्रेस के स्पेस पर आया हुआ है। इसी तरह गौरव ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए लिखा है कि ओहो चीनिया राजदूतले माफी माग्न भनेछन् अनि सोचेको यो काम भारतीय वा अमेरिकी राजदूतले गरेको भए के हुन्थ्यो। वास्तव में ये बात सही है कि भारत के राजदूत अगर ये बात बोले रहते तो अभी तक नेपाल के कम्युनिस्टों और भारत विरोधी तो जाके भारतीय दूतावास के आगे धरना दे दिया रहता, उसका घेराव किया रहता। लेकिन संयमित है, अभी बताया जा रहा है, देखा जा रहा है कि भारतीय राजदूत बहुत संयमित होकर यहाँ चल रहे हैं। वो अभी मिलना भी उनसे उतना संभव नहीं है, चूँकि वो वस्तु स्थिति को समझ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भारत अभी चुनाव के घेरे में है और उसका चुनाव कल समाप्त होने जा रहा है। और इसी बीच का फायदा उठाते हुए ये चीनी राजदूत आज तक राजदूत होकर डायरेक्ट किसी पत्रकार को नहीं धमकाया था, किसी पत्रकार को इस तरह नहीं किया था। लेकिन ये चीनी राजदूत का पागलपन ही कहा जाएगा जो एक पत्रकार को धमकाया है और वो दिखाया है कि दक्षिणपंथी जो पत्रकार है, जो डेमोक्रेटिक
पत्रकार है उसको धमकाने तरसाने का काम ये चेन सोंग ने किया है। अब इसी बात को एक हमारे नेपाल के प्रणय राणा है वो भी लिखते हैं कि चीनी राजदूत खुलेआम धमका रहे हैं, यह राजनयिक मानकों के बाहर है। किसी भी राजदूत को ट्विटर का सहारा लेकर पत्रकारों पर हमले नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एक औपचारिक बयान जारी कर सकते हैं या नेपाल के विदेश मंत्रालय के साथ अपनी चिंता जता सकते हैं। वहीं दूसरा देशराज सोनियक भी लिखते हैं, अगर इस तरह का बयान भारतीय राजदूत ने दिया होता तो यह स्क्रीनशॉट वायरल हो गया रहता। यह भारतीय दूतावास के विरुद्ध और उसके खिलाफ अभी प्रदर्शन हो गया रहता और उसके घेराव हुआ रहता भारतीय दूतावास का। इसी तरह ये एयरपोर्ट का मामला जो है सो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें एयरपोर्ट जो है सो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री ओली साहब के टाइम में और उन्होंने ही बनवाया था, जहाँ की अभी तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट नहीं हुई है। बताया जाता है उसी समय जब उद्घाटन था उसी में चीनी राजदूत और चीनी प्रतिनिधि ने इसको BRI का हिस्सा बता दिया, लेकिन नेपाल सरकार यह कहने से कतरा रही है। वह नेपाल सरकार मानने को तैयार नहीं है BRI का हिस्सा, जबकि चीनी प्रतिनिधि कह रहे हैं कि यह BRI का हिस्सा है। अब आपको एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट हम बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बहुत घटिया तरीके से इस एयरपोर्ट को बनाया है, जो कि नेपाली सोशल मीडिया में भी आया हुआ है कि यह एयरपोर्ट में अभी भी बहुत ही कमज़ोर तरह का मटेरियल प्रयोग किया गया है। अब क्या है कि अब नेपाल चीन के कर्ज जाल में फंस गया है। इस एयरपोर्ट बनाने में 21 करोड़ 60 लाख डॉलर खर्च किया गया है, जो कि अब इस मुताबिक 5% ब्याज इसे देना पड़ेगा। तो चीन का क्या है कि पहले प्रलोभन देता है और प्रलोभन देकर उसके बाद में उसको अपने जाल में फंसाता है और तब नेपाल उसके श्रीलंका की तरह उसके पीछे पीछे लगा रहेगा। यही चीन का रवैया है और वो चीन अपनी जाल में फंसा रहा है। BRI लाने की कोशिश बहुत अच्छी तरह से चीन कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले 7 नाका खोला गया है नेपाल को खुश करने के लिए और हमारे विदेश मंत्री बजाबते इसका अनाउंस किए हुए थे और विदेश मंत्री बहुत खुश हैं। लेकिन उसके बाद जो ये चीन राजदूत का यह आया है, इसको माना जा रहा है कि चीनी राजदूत अब अपनी कूटनीतिक मर्यादा का उल्लंघन करके नेपालियों के ऊपर अपना जाल फेंक रहे हैं और उसे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर नेपाली मीडिया में ही खास करके सोशल मीडिया में इस पर बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। हम बता दें एक वरिष्ठ पत्रकार पंकज दास ने स्पष्ट लिखा है, उसने मांग किया है कि यह अभी तक नेपाल की कोई संस्था ने खास करके पत्रकार संघ हो या पत्रकार से मीडिया से रिलेटेड जो संस्था है उस संस्था ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। इस पर पंकज दास ने दुख प्रकट किया है और उसने कहा है कि ये जल्द से जल्द यहाँ की पत्रकार जगत को सतर्क होना चाहिए। अगर सतर्क नहीं होता है तो कल चीनी राजदूत और चीनी जो शक्ति यहाँ पर अदृश्य शक्ति काम कर रही है वह नेपाली मीडिया को अपने कब्जे में कर लेगी और उसको यह कब्जे में करने की यह साजिश अभी दिख रही है। मित्रों, आपके समक्ष मैंने अभी
नेपाल के एक नेपाली में कहा जाता है जल्दो बल्दो केस। मैं इस पर कोशिश किया हूँ, आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया भेजिएगा। और आप हमारा हिमालनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।